अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन सीख कबाब की रेसिपी। अगर आप लोगों के सीख कबाब जूसी नहीं बनते हैं, नरम नहीं बनते हैं, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग सीख कबाब बनाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ कीमे के साथ, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। रेस्टोरेंट्स में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ डाली जाती है जिनकी मदद से टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। और ये जूसी किस तरह से बनते हैं, कौन सी चीज़ इनके ऊपर अप्लाई की जाती है, आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने ले ली है प्याज और शिमला मिर्च, 2 किस्म की। अच्छा, शिमला मिर्च को अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं या फिर एक लेना चाहते हैं तब भी ले सकते हैं। ये दोनों एक एक मैंने शिमला मिर्च लिए, छोटी छोटी कट के लिए। चॉपर में डालेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेंगे। अगर चॉपर नहीं है तो परेशान नहीं होना, बिल्कुल हाथों की मदद से इनको बारीक बारीक कर लेना है। एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक मीडियम साइज़ की हम लोगों ने लाल वाली मिर्च लेनी है और एक ग्रीन वाली। अगर आप लोगों के पास 2 किस्म की नहीं, एक ले लें। अगर आप लोग पसंद नहीं करते स्किप कर दीजिएगा। हरी मिर्चें ऐड कर लीजिएगा 4 अदद। ठीक हो गया। अच्छा, आम रूटीन में इसका पानी निकाल के ना ज़ाया कर दिया जाता है, तो हम लोगों ने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छे से हम लोगों ने दबा दबा के इसका पानी निकाल लेना है और एक प्लेट में डाल के रख लेना है। यहाँ पर हम लोगों ने एक बाउल में डालनी है तमाम मसाले, यानी प्याज वगैरह, और फिर इसमें हरा धनिया और हरा पुदीना डालेंगे, तकरीबन आधी गड्डी। इसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग आधा कप चर्बी का, बिल्कुल बारीक चॉपर में डाल के कली हुई है। एक ही बार में फ्रीज़र में रख देंगे तो आसानी होगी। 2 चम्मच भर के 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स हम लोग डालेंगे। 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर का जाएगा। तमाम चीज़ों की मिकदार चेक कर लीजिए, ठीक है। गरम मसाला जिसमें जायफल जावित्री शामिल है, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक गया है, हल्दी गई है, और इसमें साथ साथ हम लोगों ने शामिल किया है लहसुन का पाउडर। लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। एक हम लोगों ने चीज़ डालनी है इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर की। तमाम चीज़ें भी 1 टीस्पून डाली हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मसाला इतना ज़बरदस्त है, इतना सस्ता सा है, कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं हम लोगों ने डाले, और बहुत ज़बरदस्त हमारे कबाब बनेंगे। अब हमें चाहिए है जी चिकन। बोनलेस चिकन है, इसकी एक्स्ट्रा कोई सफाई वगैरह कर लेंगे जो हम लोगों ने करनी है, ताकि जो है ना कीमा बनाए तो उसमें चर्बी नहीं आने पाए, जो हमारे रेशे से आ जाते हैं। चर्बी हम लोगों ने बीफ या मटन की यूज़ कर लेनी है, क्योंकि चिकन की चर्बी नहीं होती है एक्स्ट्रा, तो वो हमें मज़ा नहीं करेंगे कबाब में। जब भी चर्बी आप लोगों के पास मौजूद हो, उसको आप लोग चॉपर में बारीक करके रख लें, ताकि आप लोग कब सीख कबाब बनाएं, बतौर ख़ास उसमें डालें और मज़ा करें। चिकन के हम लोगों ने छोटे छोटे पीस करने हैं। और फिर यहाँ पर हमारे पास है आलू। आलू को कद्दूकस किया, अच्छे से ठंडे पानी से धो के हम लोगों ने इसमें से एक्स्ट्रा पानी तमाम निचोड़ के, अच्छे से दबा के निचोड़ के निकालना है और चिकन में डालना है। 300 ग्राम्स हमारे पास चिकन थी, और हमारे पास एक दरमियाने साइज़ का आलू था। ठीक हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने यानी कि आधी मिकदार जो है आलू की लेनी है, चॉपर में डाला और ये कीमा बना लिया है इसका। पता ही नहीं चलेगा कि इसमें आलू ऐड है, यानी कि हमारे जो है ना कबाब एक्स्ट्रा बन जाएंगे। एक पाव से तो बहुत ही थोड़े से बनेंगे, लेकिन अगर आलू ऐड करेंगे फ्लेवर के साथ साथ आप लोगों के कबाब की मिकदार भी बहुत बढ़ जाएगी। फ्लेवर भी बढ़ेगा और आप लोगों की कबाब की मिकदार भी बढ़ जाएगी। किसी को पता नहीं चलेगा कौन सा सीक्रेट चीज़ इसमें कही है। आलू के वैसे सेपरेट आप लोग इस तरह कद्दूकस करके कबाब बनाए, वो भी इतने मज़े के होते हैं कि ऐसे लगता है कि वो बीफ के कबाब बनाए गए हैं। वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जल्द रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हम लोग इसी तरह से साथ साथ रह सकें और आप लोग मेरे साथ साथ कुकिंग सीख सकें, बेकिंग सीख सकें। यहाँ पर अच्छे तरह से हम लोगों ने मिक्सिंग करनी है तकरीबन 5 मिनट के लिए मस्ट, और फिर इसको कवर करके रख देना। डायरेक्ट बनाएंगे ना, वो आप लोगों के कबाब जूसी और मज़े के नहीं बनेंगे। हम लोगों ने इसको रेस्ट देनी है अबाउट 3 to 4 आवर्स के लिए। इसके लिए हम लोगों ने इसको फ्रिज में रख देना है। जल्दी है, कम से कम 1 घंटा ज़रूर रखना है इसको। अच्छी तरह से मसाला माशाल्लाह से सेट हो चुका है, और हम लोगों ने इसमें ऐड किया एक्चुअल में बेकिंग पाउडर। अच्छा, इसे बनाने के लिए बारीक स्टिक्स ले सकते हैं आप लोग, मोटी वाली सलाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कोई सी भी जो आप लोगों के पास अवेलेबल है, या बासानी इसके ऊपर बना सकते हैं। वैसे भी आप लोगों को बनाना बता चुकी हूँ कि किस तरह से इसके बगैर भी बना सकते हैं। हम लोग एक मिकदार लेंगे, इस तरह से राउंड शेप में घुमाया। बहुत सारे लोग हैं फिंगर की मदद से ना आप लोगों के ऊपर जो है इस तरह से नहीं बन पाता है शेप। जिस तरह से सिंपल बताऊंगी, बहुत ही आसान। जो बिगनर्स हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, कुकिंग करना चाहती हैं अपनी पसंद से, बनता नहीं है, तो वो ये आसान से रेसिपी को
आसान से ट्रिक को फॉलो करें। प्लास्टिक रैप में इस तरह से फोल्ड करें, पोलाइटली प्रेस करें, इसको शेप आ जाएगी बिल्कुल गोल सी, इस तरह से निकालें और फिर इसके ऊपर इस तरह तिरछे रुख में ना कट लगा लें। ऐसे खूबसूरत लगते हैं जब ये बन जाते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक लुक आती है, रेस्टोरेंट जैसी लग्जरी लुक, ऑथेंटिक लुक। इसी तरह से तमाम हम लोगों ने बना लेना है। चाहे तो आप लोग फिंगर की मदद से भी बना लें, बहुत बार आप लोगों को वो रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। ये इतने ज़बरदस्त सीख कबाब हैं, आप लोग बनाएंगे ना तो याद करेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ एक पाव चिकन से इतने सारे सीख कबाब, और वो भी इतने मज़ेदार। आप लोग बना के सेव कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, इसको कुक करके बेक करके भी रख सकते हैं, फ्राई करके भी रख सकते हैं। बाज़ार से फ्रोज़न आइटम से ये बहुत बेस्ट रह जाएगा। इसी तरह से तमाम हम लोगों ने कबाब बनाते जाना है, चाहे तो कट लगाएं, चाहे फिंगर की मदद से, और फिर जितने आप लोग चाहते हैं ना तो उसको हम लोग बना लेंगे। बनाने के लिए ना जूसी किस तरह से बनते हैं, पहले चेक कर लीजिए कि बने कितने सारे और कितनी खूबसूरत लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, जो हम लोगों ने रखा था लिक्विड, उसमें डालेंगे हम लोग टोमेटो पेस्ट। ये टोमेटो पेस्ट बाज़ारी है, लेकिन मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी जल्द शेयर भी करूँगी। यहाँ पर हम लोग सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस की एक एक चम्मच डालेंगे। अगर ऑयस्टर सॉस नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, उसकी जगह चुटकी भर काली मिर्च डाल दीजिएगा। हम लोग इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के ऑयल के, फिर हम लोग अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। नमक अपनी पसंद से डाल लीजिएगा और बस। यहाँ पर हम लोगों ने स्टैंड पर लगा देना है इसको, इस तरह से नीचे हम लोगों ने बेकिंग ट्रे लगा देनी। अगर आप लोग चाहे तवे पे सेंक सकते हैं इसको, उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, किस तरह से बनाया जाता है, सर्व किया जाता है। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इस मज़ेदार से लिक्विड को, और इसकी मदद से ना वैसे जस्ट जो है अप्लाई किया जाता है इसके ऊपर ऑयल, लेकिन उससे टॉप जो है वो हार्ड हो जाती है और जो है अंदर से लिक्विड नहीं बनता है, जूसी नहीं बनता है। तो ये अप्लाई कीजिए, आप लोग ओवन में रखिए, इसको 10 मिनट के लिए बेक करें, उसके बाद टर्न करें, दूसरी साइड पे भी लगाएं, फिर दूसरी साइड से भी इसको बनाएं और एंजॉय करें। चेक कीजिए लुक, अबाउट 25 मिनट्स में आप लोगों के बेक हो जाते हैं ओवन में, और इतना ही टाइम तवे पे भी लगता है। माशाल्लाह सुपर डुपर सीख कबाब रेडी हो चुके हैं, नान के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। लुक बेहतरीन है, सॉफ्ट है, बिल्कुल नहीं टूट रहे हैं, क्योंकि हार्ड हो तो वो टूट जाते हैं। चेक कीजिए, बहुत ही जूसी, जायके में लाजवाब होंगे, बहुत ज़बरदस्त। ऐसी रेसिपी आप लोगों को ढूंढने से नहीं मिलेगी। ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।